रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना सेट संख्या हो जाती है 91। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 28/9/2022 की प्रथम पाली का ही पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं प्रॉपर अलग से क्लास स्टार्ट है करने जा रहा हूँ। उन क्लासों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो प्रश्न संख्या 3 के साथ शुरुआत होती है कि मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया डॉट डॉट का उदाहरण। तो बताइए कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा श्वसन क्रिया। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। 3 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है कि भारत की झूलन गोस्वामी 16 मार्च 2022 को महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 250 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने के लिए सुर्खियों में थी। उन्होंने यह उपलब्धि किस टीम के खिलाफ हासिल की थी? तो बताओ उन्होंने कौन सी टीम के खिलाफ 250 में विकेट लिया था? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उपलब्धि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हासिल की थी। 4 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के क्रम में भारत सरकार ने किस स्कूल को 50 कंप्यूटर दान किए? तो बताओ कौन से स्कूल को 50 कंप्यूटर दान मिले थे भारत सरकार के द्वारा? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये मिले थे लीसी, मॉडर्न, एम्फी लोहा, मेडागास्कर को। यानी 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है कि दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? तो बताओ कौन सी पीएच मान पर दंत क्षय हो जाता है? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दंत क्षय 5.5 से कम पीएच पर होता है। 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो बताओ कब हुआ था इसका निगमन? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था 1973 में। 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10 नंबर का प्रश्न है, किशोर आयु में प्रवेश करने वाले बच्चों में इनमें से कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? 10 का आंसर आपको बताना है। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का वो हो जाएगा शरीर के सभी हिस्सों में बालों की वृद्धि दिखाई देती है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 11 आ जाता है कि लक्ष्मी बरुआ को किस वर्ष सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बताओ कब मिला था लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुरस्कार मिला था इसे 2021 में। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है आपके सामने। तो प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों एक वी वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है तो वी डॉट डॉट प्रवाहित होगी। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का। तो इसका जब हम इसे फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 40 वोल्ट। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। देखो सारे प्रश्न मैक्स हैं तो इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अगर आप प्रॉपर हमारी 90 क्लास देख करके आओगे तो आप लोग सब कुछ समझते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ उनमें से रेखित पेशियों के बारे में कौन सा सही है? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं? तो बताओ जो मैंग्रोव वन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? 19 का राइट आंसर। तो ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंग्रोव। 19 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा बेरी बेरी
का एक लक्षण है। तो बताओ इनमें से कौन सा बेरी-बेरी रोग का लक्षण 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कमज़ोर पेशियाँ और निम्न ऊर्जा। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 23 है कि उड़ीसा में किस वर्ष अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान फनी आया था? तो बताओ कब आया था उड़ीसा में ये फनी तूफान? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 2019 में आया था। 23 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 24 है कि जुलाई 2022 तक केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आगरा में था। जुलाई 2022 तक केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय। 24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 कि HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है? तो बताओ क्यों फैलता है HIV? 29 का राइट आंसर आपको देना है। 29 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो HIV इसलिए फैलता है यौन संक्रमण से विषाणुग्रस्त कण शुक्र में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। यानी दूसरा ऑप्शन देने वाला का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 31 है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो बताइए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 के दो ऑप्शन ये इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको डिसाइड करना है। तो ये 24वां संशोधन अधिनियम, पहला ऑप्शन 31 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने पर संख्या 34 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो? तो बताओ 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 38 है कि अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। यह डॉट डॉट कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? 38 का आंसर आपको देना है। 38 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये कहलाता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पर संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? तो बताओ कौन से खनिज होते हैं? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होते हैं पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। 40 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पर संख्या 41 है कि इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित हो जाता है। 41 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 44 है कि त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें डॉट डॉट का उदाहरण? तो बताइए किसका उदाहरण हो जाएगा? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उदाहरण हो जाएगा श्रेणी पर्वत का। 44 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 46 आ जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक विश्लेषण में अंतिम वस्तुओं के निर्गत के संतुलन मूल्य में कुल वृद्धि और स्वायत्त व्यय में आरंभिक वृद्धि के अनुपात को अर्थव्यवस्था का डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का। 46 का आंसर आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है निर्गत गुणक। 46 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 47 है कि गंगा नदी को संकटापन नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? तो बताओ इसका मुख्य कारण क्या है? 47 का राइट आंसर। तो इसका मुख्य कारण ये हो जाएगा जल जीवन में कमी हो रही है। 47 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 49 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो तत्व धातु है वो है आपका Fe। 49 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 51 है कि अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? तो बताओ
51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्कृष्ट गैसें। 51 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। तो प्रश्न संख्या 57 की इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे की परिघटना डॉट डॉट है। तो बताओ ये परिघटना क्या है? 57 का राइट आंसर तो ये हो जाएगी जूल का तापन प्रभाव। 57 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। को प्रश्न सारे मिक्स इसलिए कोई कोई प्रश्न थोड़े में ढूंढने में टाइम भी लग जाता है, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। 61 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं? तो ये कौन सा भाग संबंधित रखता है? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इससे संबंधित भाग हो जाएगा भाग 2। 61 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। उनहत्तर नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो बताओ इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक? 69 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। 69 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न पेज संख्या 71 है कि निम्न में से कौन सा दो यौगिकों के बीच होने वाली एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण जिसके फलस्वरूप नया यौगिक निर्मित होता है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? 71 का राइट आंसर तो इनमें से 71 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 72 की एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन डॉट डॉट ml मूत्र उत्पन्न करता है। तो कितने ml मूत्र उत्पन्न करता है एक सामान्य मनुष्य? 72 का आंसर आपको देना। तो ये प्रतिदिन 1000 से लेकर के 2000 ml मूत्र उत्पन्न करता है। 72 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न पेज संख्या 74 आ जाता है कि उस वक्र को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं को जोड़ता है जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ समझता है? 74 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा अनधिमान वक्र। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न पेज संख्या 75 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी क्षेत्र का एक बैंक है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो भारत में जो निजी क्षेत्र का एक बैंक है वो है फेडरल बैंक है। 75 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेज संख्या 76 के शुक्र ग्रह के गाढ़े सफ़ेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं? तो बताइए कौन से अम्ल से बने हैं? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल से बने हैं। 76 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन 76 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न ये तो आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 78 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक अवतल दर्पण पर्दे पर किसी वस्तु के आकार के 3 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 6 गुने के बराबर होने तक वस्तु और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन 39 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो जब इसे हम फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा वो 39 सेंटीमीटर आएगा। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इनमें से जो ए और बी है इन्हीं में से आपको सही छांटना है। ठीक है, 79 का राइट आंसर तो ए वाला क्या कहते हैं? यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसारित कर देगा। सही। बी वाला कहता है उत्तल दर्पण किरण पुंज को अभिसारित कर सकता है। बिल्कुल गलत। तो केवल ए सही। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 81 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अमित पंघाल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो बताओ इन्होंने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इन्होंने मुक्केबाजी में जीता था। 81 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 83 है कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा के बारे में 83 का राइट आंसर। 83 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा की दिशा तथा परिणाम समय के साथ परिवर्तित होते हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 85 है कि यदि एक 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति एक बल्ब को 24 वाट की शक्ति प्रदान करती है तो 6 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर बल्ब को आपूर्ति की गई शक्ति कितनी होगी। तो बताओ कितनी होगी। 85 का राइट आंसर। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 12 वाट। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उस रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है। तो बताओ ये कहाँ पर मिलेंगी। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये वर्तमान में गुजरात में वल्लभी में उपलब्ध हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 89 की निम्न में से कौन 2021 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक थे। तो बताओ कैसे मिला था 2021 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पुरस्कार मिला था स्यूक्रो मानावे को। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस शहर में हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। 90 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 92 आ जाती है। एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में गमन कर रही है। आपतित किरण अभिलंब के साथ 75 डिग्री का कोण बनाती है और अपरिवर्तित किरण अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा। तो बताओ क्या होगा। 92 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 1.50। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 95 की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले एम्पायर्ड अवार्ड मानक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बताओ इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। 95 का आंसर आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य हो जाता है कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को प्रेरित करना। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि इनमें से किस राज्य की पुलिस ने फरवरी 2020 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा नामक ऐप विकसित किया है। तो बताओ कौन सी राज्य की पुलिस ने ये दिशा ऐप विकसित किया था। तो ये किया था आंध्र प्रदेश ने। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 98 कि किस राज्य सरकार के वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में नष्ट हुए साल वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया है। तो ये किस राज्य सरकार ने किया है। 98 का आंसर। तो ये किया पश्चिम बंगाल ने। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न, तो सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।